अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक दावत रेसिपी लेकर आया हूँ। तो आप इसे थोड़ी मकदार में भी बना सकते हैं। तो मैं मेहमानों के लिए बना रहा हूँ, तो उसके मुताबिक मैं कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बना रहा हूँ। तो इस क्वांटिटी को आप लेस कर लें। अगर आपने इससे भी ज़्यादा बनाई तो इसे डबल टिपर कर लीजिएगा। आज मैं आपके लिए चोलिस्तानी बहुत ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी बना रहा हूँ। चोलिस्तानी कढ़ाई बहुत पॉपुलर है कराची के कुछ रेस्टोरेंट्स में, और भावल नगर में, भावलपुर के ज़िला में मुजफ्फरगढ़ के जो ढाबे वगैरह होते हैं वहाँ बड़े शौक से खाई जाती है। लेकिन वहाँ लाल मिर्च इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मैं आज आप काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल करके चोलिस्तानी कढ़ाई बनाऊँगा। लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा, बहुत मज़ेदार होगी। इसे ज़रूर बनाइएगा, हाईली रिकमेंडेशन है। तो चलें दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। दोस्तों 2 किलो मैंने चिकन ले लिए। मैंने इसे धो के अच्छे तरीके से पहले फ्रीज़ किया हुआ है। फ्रीज़ करने का मकसद ये होता है कि इसमें जो बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं, जरासीम थोड़े कम हो जाते हैं। इस वजह से इसे मैं फ्रीज़ करके इस्तेमाल हमेशा करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अगर टाइम कम हो तो फिर मैं इसे एज इट ही इस्तेमाल कर देता हूँ। दोस्तों आगे हम जो इसमें इस्तेमाल करेंगे, 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने गार्लिक लिया है यानी लहसुन, और 2 टेबल स्पून मैंने जिंजर लिया है, अदरक। और ये मैंने 3 लेमन का जूस लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डालिएगा, अगर नहीं है तो आप लेमन विनेगर डाल दीजिएगा। मैंने बनाना आपको सिखाया हुआ है। और ये मैंने 2 नींबू के सिरके वाले अचार के मैंने ये 2 पीस लिए हैं। ये भी ऑप्शनल है, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपने डालना है तो डाल दीजिएगा। ये डालने से थोड़ा चिकन का जो स्मेल है वो मर जाएगा। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा आपने उसी तरीके से उस दौरान ही डालना है। जिस स्टेप में मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ आपने वही स्टेप करने हैं, कोई भी आगे पीछे नहीं करना, वरना टेस्ट में फ़र्क आएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे 20 सब्ज़ मिर्चें लेके से छोटा छोटा काट लिए है, और 2 इंच का मैंने अदरक का पीस लेकर जूलियन कटिंग में मैंने काट लिया है। जब हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी हम उसके ऊपर डाल के 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकाएँगे, सबसे लास्ट में डालेंगे। और यहाँ पे पुदीना आप 3 टेबल स्पून पुदीना, 3 टेबल स्पून धनिया भी डाल सकते हैं। मैं इस कढ़ाई में डालूंगा, लेकिन ये भी ऑप्शनल है, अगर आपने डालना तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। और दोस्तों इसमें मैंने 8 टमाटर लिए हैं। मैंने अच्छे तरीके से इसे धो के दरमियान से आधा आधा काट लिया है। ये बड़े साइज़ के हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन आप 7 से 8 ले लीजिएगा। तो आप टमाटर जितने ज़्यादा डालेंगे उतना ही आपका फ्लेवर अच्छा बनेगा। और 1.5 कप के करीब हम इसमें ऑयल इस्तेमाल करेंगे, वेजिटेबल ऑयल। अगर आप 1 कप के साथ काम चला सकते तो 1 कप के साथ कर लीजिएगा, लेकिन हाईली रिकमेंडेशन 1.5 कप ही डालिएगा। उससे यह होगा जी कढ़ाई अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी इसकी। दोस्तों 2 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है, 2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। नमक एज़ पर साल्ट जितना आपने खाना है हमेशा कम डालें, बाद में भी डल जाता है, तेज़ हो जाए तो फिर उसे कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने ली है काली मिर्च, 2 टेबल स्पून ही मैंने गरम मसाला लिया है। चलें ये दोस्तों ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शनल है, अगर आपको सूखी मेथी का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून सूखी मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। तो हमने जो कढ़ाई का टेस्ट है वो ओरिजिनल रखना है, तो हम एज इट इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। चलो दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। लें जी दोस्तों, चोलिस्तानी कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई रख ली है, इसके अंदर मैंने 1.5 कप के करीब वेजिटेबल ऑयल डाल दी है। सबसे पहले हम इसके अंदर ये 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन लिया हुआ है, इसे डाल देंगे। दोस्तों इसी स्टेप से आपने करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। अब इसके अंदर एहतियात के साथ ये चिकन डाल दें, 2 किलो। और 3 नींबू का रस मैंने लिया हुआ है, और मैंने 1 नींबू हाफ करके सिरके वाला अचार वाला लिया हुआ है। ये ऑप्शनल है, अगर डालना तो डाल दीजिएगा, इससे स्मेल नहीं आएगी, इसके ऊपर डाल दें। और अच्छे तरीके से हम इसे फ्राई करेंगे। इसे अभी ढक देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। लेकिन जी दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से इसे 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पहले 5 मिनट ढक के रखा है, और के अंदर डाल के अदरक लहसुन डाल के सिरका डाल के अब मैं इसमें अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट मैंने इसे भूना है।
अब इस प्रोसेस के ऊपर हम इधर डालेंगे टमाटर, हल्दी, नमक, जीरा और गरम मसाला और काली मिर्च डाल दें साथ ही, और अच्छे तरीके से इसे ढक दें। पाँच मिनट बाद हम इसका टमाटर का छिलका उतार के इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्च डालेंगे। लेंगे दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। दरमियानी आंच के ऊपर मैंने इसे ढक के रखा हुआ था टमाटर डाल के। अब हम इसके देखिए टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। अब हम इसका ये छिलका उतार देंगे, एक प्लेट में उतार दीजिए ऐसे। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी बनती है, इसे ज़रूर बनाइएगा। इसका छिलका उतार लें इस तरह चिमटा लेके, ये आराम से उतर जाएगा सारा छिलका। दोस्तों सारा उतर गया। चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम इसे अच्छे तरीके से हिलाएंगे दोबारा। और ये अपने ही टमाटर के पानी के अंदर पक जाएगा सारा। अब यहाँ पे हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्च जो मैंने 20 मिर्चें बारीक काट के रखी हैं ये डाल देंगे, हिला लें इसे। चलिए दोस्तों अब हम इसे दरमियानी आंच के ऊपर ढक के पकाएंगे 15 मिनट के लिए। तेल अलग छोड़ देगा ये, और अच्छे तरीके से इसे भून के हम इसके ऊपर अदरक बारीक कटा हुआ डालेंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डालेंगे, और अगर आपको पसंद हो धनिया पुदीना भी इसके ऊपर डाल दीजिएगा। और जो है दरदरा सा हम इसके ऊपर सूखा धनिया डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपने डाला तो डाल दीजिएगा, लेकिन डालेंगे तो टेस्ट सर अच्छा आ जाएगा। नहीं दोस्तों देखिए बादल आए हुए हैं। चिकन हमारा तैयार हो रहा है, चोलिस्तानी चिकन। देखते हैं अभी इसे, मैं आपको नज़ारे थोड़े दिखा दूँ। तकरीबन दोस्तों 10 से 15 मिनट हो चुके हैं मीडियम हीट के ऊपर कढ़ाई को पकते हुए। चेक करते हैं इसे। देखिए तेल अलग हो चुके हैं, हमारी कढ़ाई तकरीबन तैयार है। चेक करते हैं चिकन गल गया। दोस्तों देखिए चिकन कितने अच्छे तरीके से गल गया। अब हम इसे उतारते हैं। मैं आपको इसके ऊपर गार्निश करके दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों हमारी मज़ेदार चोलिस्तानी कढ़ाई तैयार है। देखिए
यहाँ पे अब ऑप्शनल है, मैंने 2 टेबल स्पून धनिया पुदीना काट के रखा हुआ है। 2 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा काट के रखा हुआ है और 6 से 7 मैंने सब्ज़ मिर्चें और ये है पिसा हुआ सूखा धनिया। ये तीनों चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आपने डालें तो डालें, अगर नहीं डालेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये डालेंगे तो टेस्ट ज़रा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। चलें दोस्तों, इसके ऊपर सबसे पहले हम पिसा हुआ धनिया डालते हैं। 2 टीस्पून कटी अदरक डालते हैं, सब्ज़ मिर्च डालते हैं और कटा हुआ धनिया और पुदीना और थोड़ा सा इसे हिला दें। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये चोलिस्तानी कढ़ाई पसंद आई होगी, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत मज़ेदार है, इसे नान के साथ आप खा सकते हैं, पराठे के साथ, रोटी के साथ, सूखी के साथ, और ये दावत के लिए बेस्ट रेसिपी है। और मैंने इसे बिल्कुल जो है ढाबा स्टाइल में बनाया है, जैसे आप भावनगर में, भावलपुर में या मुजफ्फरगढ़ में या जनूबी पंजाब के ज़रा में खाते हैं, चोलिस्तानी इलाके में खाते हैं या कराची में खाते हैं, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा, और इस रेसिपी को एज इट इसी तरह फॉलो कीजिएगा, तो आपका भी रिज़ल्ट अच्छा आएगा और आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत की इस चैनल के ऊपर, और मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।